प्रत्येक कर्म बीज के समान है। जैसा बीज आप बोएंगे निश्चित तौर पर वैसा ही फल आप पाएंगे। जिसने जैसा कर्म किया है उसने वैसा ही फल पाया है। यह बात सभी को पता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारे पास जो भी है, जो हमारे साथ हो रहा है, वो केवल हमारे अपने कर्म ही है। जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया है ना, वाकई वो भवसागर तर गया। हाँ, एक बात हम आपको पहले ही बता देते हैं, कहानी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इस कहानी के एक एक शब्द में सच्चाई है और यकीनन इस कहानी को सुनकर बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कर्म का रहस्य, आखिर क्या? कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे। यदि आपको हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखकर भेजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे वीडियोस कितने मोटिवेट करते हैं। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए काफ़ी वर्ष बीत गए, काफ़ी वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया, ना ही कभी कोई शिकायत की। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास राजकन्या जाती है तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठे वाली एक तलवार वहां पर रखी पड़ी है। जब वह राजकन्या उस तलवार को देखती है और उस तलवार को म्यान में से बाहर निकाल लेती है, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह घबरा सी जाती है। वह डर जाती है। उसके हाथ से वह तलवार तुरंत ही गिर जाती है और राजकुमार की गर्दन पर वह तलवार गिर जाती है, जिससे राजकुमार का सिर कट जाता है और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती है। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हो, परंतु सभा में मैं सत्य कैसे कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अब क्या? अब करे तो करे क्या? प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया, ध्यान से सुनना, कहानी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को कोई मारकर चला गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती। मैं जानती तो नहीं कि कौन था वह, परंतु उसे कृष्ण जी के मंदिर में मैंने जाते हुए देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मार दिया? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को मारा? नहीं, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी अभी तक नहीं देखा है। इसमें मेरे ईश्वर, मेरे ठाकुर जी साक्षी हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। रहा सवाल राजकुमारी का, राजकुमारी ने जब कह दिया तो सबको उसी ही की बात पर विश्वास आ गया। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आने लगा कि यह ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा,
मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश मैं देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। अब आगे क्या, आप विचार कीजिए, इतना बेकसूर ब्राह्मण, इतना सज्जन ब्राह्मण, जिस पर भी इतना बड़ा आरोप, यह कैसे संभव हो सकता है? बड़ा अजीब लगता है ना, ऐसे इंसान पर भी इतना बड़ा आरोप लग सकता है। तो सुनिए, लेकिन बिल्कुल सत्य है, यही हुआ था। ब्राह्मण का हाथ तुरंत कटवा दिया गया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण तो उनसे पूछूं। किसी ने उसे बताया, काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर जा पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति जी ज्योतिषी जी महाराज हैं, वो कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से ऐसे वचन किए कि हे भगवान, हम तो सुन ही नहीं सकते। उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असह्य, दुर्वचन कहे, जो बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं थे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु यहाँ क्या, अब तो इन्हीं का हाल मुझसे पूछना पड़ेगा, इन्हीं का हाल मुझे जानना पड़ेगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मण ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तुरंत तिरस्कार कर दिया, अपने पति की काफी इंसल्ट कर दी। परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहे। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर जा बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कैसे आना हुआ है आपका? तब ब्राह्मण कहने लगे, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना ही हाल मुझे बता दीजिए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप सहन भी कर लेते हो? आखिर कारण क्या है इसका? आप इतने अच्छे ज्योतिषी और आपकी इतनी इंसल्ट। तब वह ज्योतिषी कहते हैं, यह मेरी पत्नी नहीं है, यह तो मेरा कर्म है। जी हाँ, सबके अपने कर्म उसके साथ है। इस बात को जान लेना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हर किसी को हर रिश्ता अपने अपने कर्मों के आधार पर ही मिला है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब कुछ अपना कर्म ही है। यह पत्नी नहीं, यह मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा भी नहीं। यानी अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया? फ्रेंड्स, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, वाओ, बहुत मजा आएगा, सुनना जरूर आखिरी तक। सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। मेरी पत्नी गधी थी। इसके पीठ पर फोड़ा था। फोड़े के पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था। मेरा स्वभाव ऐसा था, मैं बड़ा ही खड़ूस किस्म का था। इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा दुखी करने लगा। जब दर्द के कारण यह चिल्लाती तो इसको तकलीफ में देखकर मुझे और ज़्यादा खुशी होती थी। मेरे डर के कारण यह बहुत घबरा गई थी। यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता ही फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं से इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं तो ठहरा खड़ूस।
मैं इसके बिना रह नहीं सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहाँ इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ ही गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, अनेक कोशिश की, फिर भी वह चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का प्रयत्न तो किया, मगर वह चोंच नहीं निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा मन में सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों ही उस गंगा जी में बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिष बना। अब वही मेरी पत्नी हुई जो मेरे मरणोपर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है जो मुझे इस जन्म में मिल रहा है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। चलिए, ये तो रही मेरी कहानी। अब आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी कहने लगे, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ब्राह्मण कहते, ऐसे कैसे, किस प्रकार ये सब हुआ? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछने लगा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। आपने बड़ा प्रण कर रखा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आप बड़े सत्यवादी थे, आप बड़े ही सत्यवादी थे। अतः जिस तरफ गौ गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। अब आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। ध्यान से सुनिएगा। अब पता चला पवित्र नदियों का क्या मोल है। यानी गंगा जी में नहाने के बाद इंसान के वर्षों वर्ष के पाप कुछ हद तक धुल ही जाते हैं एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को मिलाया, उन दोनों को पति पत्नी बनाया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूपी कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म, उसका फल इस जन्म में तुम्हें मिल रहा है। अक्सर हम भगवान को ही दोष देते रहते हैं। हम यही सोचने में रह जाते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किया क्या है, हम तो सबका अच्छा करते हैं, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, या मैंने सबका अच्छा किया है, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्या होता है। अब समझ आई बात। कर्मों का फल हमें इस तरह भुगतना पड़ता है, कर्मों का फल हमें इस तरह मिलता है। इसलिए कम से कम इस जन्म में हम कर्म अच्छे करते रहें, निरंतर यही कोशिश करते रहे कि हमारे कर्म हर दिन अच्छे ही हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगे हमारी यह कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेशनल वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे और हम निरंतर कोशिश करते रहें कि हम अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ आपके और हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के माध्यम से हम कुछ नया करें और
मोटिवेशनल वीडियोस को कंटिन्यू रखें। थैंक यू। जय श्री गणेश।